करप्शन के मुकदमा जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने और फैसले जल्द करने का हुक्म। एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत। चेयरमैन नैब को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट केस का 1 हफ्ते में फैसला सुनाने के अहकामात जारी। इकामा केस में दूसरी बार तलबी पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर के ऑफिस पहुंच गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। घर और अदालत के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए। इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं 2 इदारों को। आप चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं। खाकान साहब, आप तो सबसे बड़े वायलेटर थे उसके। 99 को भूल गए आप? अपने सियासी मकासद के लिए आप इस तरह का नाटक रचा रहे हैं। कराची वाक़े पर शाहिद खाकान अब्बासी और शिबली फराज में लफ्जी जंग। शाहिद खाकान ने कहा, वफाकी इदारे वजीर आजम के मातहत हैं, इनकी हिदायत पर ही सब कुछ हुआ। बिलावल भुट्टो ने विफाक से राब्ता न होने पर आर्मी चीफ से दरख्वास्त की। हुकूमत ने चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया। शिबली फराज का जवाब। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी 1999 भूल गए। नून लीग पीपल्स पार्टी की नाअहली छुपाने की कोशिश कर रही है। उस वक्त 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ था जब मॉडल टाउन में ख़वातीन को गोलियां मारी गईं। बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकते थे। इमरान न्याजी ने सुपर NRO किसको दिया है? कुलभूषण यादव को। कल स्टैंडिंग कमेटी लॉ से जबरदस्ती बुलडोज करके कानून पास कराया गया है। एहसन इकबाल साहब, पता नहीं आपकी डिग्रियां कहाँ की हैं, कोई मंतक से बात किया करें। ये चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि उनके पास लॉजिक ना रहे दोबारा से इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की। वजीर आजम एक ही तस्वीर पढ़ते हैं, NRO नहीं दूंगा। उन्होंने कुलभूषण को सुपर NRO दिया। जबरदस्ती कानून पास कराया गया जिसका मकसद कुलभूषण को अपील का हक देना है। मुशीर दाखिला का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा, एहसन इकबाल ने आज फिर कुलभूषण का नाम लिया। इनकी डिग्रियां पता नहीं कहाँ की हैं। आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक इकदाम कर रहे हैं जिसका मकसद है कि भारत केस में फायदा न उठा सके। आपके रूहानी पेशवा बानी MQM पार्ट 2 का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दावे से कहता हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। सफदर रवान साहब अपने कमरे में थे, बेगम सफदर रवान साहिबा अपने कमरे में थी और यहाँ पे ड्रामा रचाया जा रहा है। जनाब, चादर 4 दीवारी डिस्टर्ब हो गई तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मज़ार कायद की कोई चादर 4 दीवारी नहीं है। छापे के वक्त मरियम सफदर और सफदर रवान अपने अपने कमरों में थे। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहते हैं, कहा गया चादर 4 दीवारी के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया। क्या बाबाए कौम के मज़ार का कोई तकद्दुस नहीं? बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने इदारों के खिलाफ मंसूबा बंदी कर रखी थी। जो भी वीडियो सामने आई उनमें रेंजर्स की एक गाड़ी मौजूद नहीं। 2 साल के लिए देखा है इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत ने क्या हाल कर दिया है। बाकी सूबे के साथ किया क्या है? इनके झूठ, इनके यूटर्न, इनके प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें, ये आपका मुस्तकबिल तबाह करेंगे। 2 साल में नालायक सिलेक्टेड हुकूमत ने पंजाब को तबाह कर दिया। सिंध तहरीक इंसाफ के पास नहीं, वरना उसका भी वही हाल करते। इनके झूठ और यूटर्न पर यकीन ना करें, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के इलाके कांचे में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड और हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रही है, जमहूरियत छीन कर रहेंगे। नालायकी के नतीजे जो मुल्क की मईशत तबाह हुई और उस मईशत से मुल्क का हर शख्स मुतासर हुआ है। अपने करप्शन की बात क्यों नहीं करते? NRO वो चाह रहा है इस वक्त, हम उनको NRO नहीं दे रहे। हुक्मरानों की नालायकी से मुल्क तबाह हो गया। आज हर तबका चीख रहा है और हम पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क को मुआशी बहरान से बचाना है तो मैदान में निकल कर कुर्बानी देना होगी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं,
नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को कोयटा जलसे में खिताब करना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। कराची वाक़े पर विफाक बरियूस जमा नहीं हो सकता। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि 2012 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेला नौजवानों की, बलूचिस्तान की अवाम की मदद से जो कोयटा में तारीखी जलसा किया था, ये उसका आधा जलसा भी मुझे करके दिखा दें। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी का पीडीएम को कोयटा में पीटीआई के 2012 के जलसे का निस्फ करने का चैलेंज। कहते हैं एक पर्ची वाला कायद है और एक अपने आप को खुद साख्ता लीडर बना रही है। बलूचिस्तान के नौजवान इनसे ज्यादा सियासी शऊर रखते हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कैसे हुई? पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त क्यों दी? सिंध हुकूमत का तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब समेत 5 वुज़रा शामिल होंगे। खैरपुर कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 7 डाकू मारे गए। ऑपरेशन जारी, हालात 5 डाकुओं की शनाख्त हो गई। कारदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा और योब में दहशतगर्दी के लिए छुपाया गया धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। धमाका खेज मवाद में 6 से 8 किलो के 8 बम, IEDs में तैयार होने वाला सामान, रिमोट, डेटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग शामिल बारूदी मवाद मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान से लाया गया था। भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर आलू प्रोपेगेंडे में इजाफा। मरकजी हदफ चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा रहे। दूसरा हदफ पाक फौज, तीसरा मुल्क में इंतशार और बदअमनी का फैलाव रहा। 2018 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तेजी आई। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च ने रिपोर्ट जारी कर दी। गैस लीकेज से इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई? कराची मस्कन चौरंगी धमाके पर तफ्तीशी इदारों को शकूक व शुबहात। मजीद तहकीकात के लिए टीमों का मुतासरा इमारत का दोबारा मुआयना। धमाके की CCTV ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में धमाका होते हुए देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज। धमाके में 5 अफराद हलाक और 28 जख्मी हुए। इमारत मुनहदिम करने या ना करने का फैसला SBCA की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। MQM पाकिस्तान ने तरमीम शुदा आईनी दरख्वास्त तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट से 2017 की मरदमशुमारी के नताइज रोकने और सिंध में 5% ब्लॉक्स का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म देने की इस्तदा की जाएगी। पाकिस्तान के FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान नहीं। आइंदा रिव्यू तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। पाकिस्तान FATF के 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद कर चुका है। वाइट लिस्ट के लिए पाकिस्तान को 39 में से कम 12 रुकन ममालिक की हिमायत दरकार। पाकिस्तान के पास सिर्फ 14 साल की गैस बाकी रह गई। 12 साल में कोई बड़ा जखीरा दरियाफ्त नहीं हुआ। तलब मुसलसल बढ़ रही है। मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं वक्ती तलब को पूरा करने के लिए LNG की दरामद शुरू की गई। रवां साल गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। खिलाड़ियों का लाहौर में प्रैक्टिस सेशन। जिम्बाब्वे को ढेर करने की मशकें। मेहमान टीम की रावलपिंडी में प्रैक्टिस। सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। सरकार की आमद मरहबा। शहर शहर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां। घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन कर दिया गया। महाफिले मिलाद और महाफिले नात का इनेकाद। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,002 रुपये 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फीसद का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।